होगी, जो इंसानियत की बात करेगा उसी की जय जयकार होगी। अपने बहुमूल्य समय को राज्य के हित में और अपने क्षेत्र के हित में आपने देने का काम किया है। मैं तमाम लोगों को हृदय से, दिल से स्वागत करता हूं, तमाम लोगों का इस्तेमाल करता हूं, झारखंडी जोहार करता हूं। साथी, क्योंकि ये कोई राजनीतिक मजलिस नहीं है, ये कोई राजनीतिक सभा नहीं है। इस मंच का उद्देश्य है कि राज्य में जो लड़ाई छिड़ी है, इस पर हम लोग गांव-गांव जाएंगे, हर विधानसभा में जाएंगे और खतियानी परिचर्चा करेंगे। इसीलिए इस बैनर का नाम खतियानी परिचर्चा रखा गया है। गांव विधानसभा क्षेत्र के तमाम नौजवानों को मैं मुबारकबाद दूंगा। विशेषकर हमसे पूर्व वक्ताओं ने अपने विचारों को रखा और इस बुनियाद पर विचारों को रखा कि दिल को छू लिया। हमसे पूर्व सोनू भाई ने रखा, इब्राहिम साहब ने बड़े जोशीले अंदाज से, और उससे भी ज्यादा जोशीले अंदाज में इमाम साहब और हमारे बड़े भाई ने रखा। मैं नमन करता हूं, मैं धन्यवाद देता हूं कि आज जिस सभा में आप अपनी उपस्थिति दिए हैं, यही एक दिन इतिहास रचेगा, इसकी भी तैयारी आप। और सबसे खुशी की बात है कि लोग कहते हैं कि वो हिंदू है, वो मुसलमान है, लेकिन मैंने पहले भी कहा है इससे पूर्व में कि ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी, ना हिंदू की बात होगी, ना मुसलमान की बात होगी। जो इंसानियत की बात करेगा उसी की जय जयकार होगी, उसी की जय जयकार। इसीलिए आप देखे होंगे कि आपसे पीछे पूजा की छोटी सी मंदिर रखा हुआ है। मैं बैठा हुआ था और नोटिस कर रहा था कि यही एकता का परिचय पूरा हिंदुस्तान देता है। क्योंकि जब हिंदुस्तान में आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी तो कोई विशेष समुदाय ने नहीं लड़ी थी। जब हिंदू भाई आगे आए तो अल्लामा इकबाल ने अपने आप को समर्पित कर दिया। जब भगत सिंह ने लड़ाई का उन्मूलन किया तो अशफाक उल्लाह खान ने ऐलान किया कि हम भी आपके साथ हैं। जब झारखंड की बारी आई, भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया, उस समय उनके सहयोगी रहे शेख भिखारी ने कहा, राज्य के लिए, देश के लिए हमें भी कुर्बान होना पड़े, हमारे भी कौम का कुर्बानी अगर पड़े और भारत देश को आजादी मिले तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं हो सकती। शेख भिखारी भी अपना शहादत देगा और उन्होंने खुशी खुशी अपने आप को सूली में चढ़ा दिया। ये है हमारी पहचान, ये है हमारी एकता, ये है हमारा परिचय। कोई हमें बांटने का प्रयास करेगा तो कयामत आ जाएगी, ये दुनिया फना हो जाएगा। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमारी एकता को तोड़ नहीं सकता, हमारी एकता को बदल नहीं सकता। हिंदू मुस्लिम कल भी साथ चला था, आज भी साथ चलेगा और आने वाले कल कयामत तक और आप कदम से कदम मिलाकर साथ चलने का प्रण लिए है। ये तैयारी के साथ में ये बेटा आपके बीच में बात करने के लिए आया। अगर कोई ये मानसिकता रखता हो कि हम लोग अलग हैं, तो मैं आज इस बड़का गांव की धरती से इस बात को, हजारीबाग की धरती से इस बात को कहकर जाऊंगा कि लड़ाई हम लोगों ने आरंभ किया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब लाख कोशिश कर लीजिए कि हमारे योद्धाओं को बांट दिया जाए। क्योंकि सरकार की रणनीति चल रही है, ये सरकार का षड्यंत्र चला जा रहा है कि कैसे क्रांतिकारियों को भटकाया जाए, कैसे क्रांतिकारियों को जाति के नाम पर बांटा जाए। लेकिन हम लोग चिंतन करते हैं, हम लोग मंथन करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं और आपके मंसूबे पर हम लोग पानी फेरेंगे और इंशाअल्लाह ताला सारे क्रांतिकारी, सारे खतियानधारी, हिंदू मुस्लिम मंडल माझी महमूद सारे लोग प्लेटफॉर्म पर आएंगे और झारखंड के नई गाथा को लिखने का काम करेंगे। ये तैयारी हमारी है। अच्छा, हमारा बड़का गांव में आपके विधानसभा क्षेत्र में आपने इस नाचीज का स्वागत किया। मैं हृदय से आपका धन्यवाद देता हूं कि हम लोगों ने जिस आवाज को बुलंद करने का काम किया था
विधान बड़का गांव विधानसभा की पटकथा लिखेगा और इंशाअल्लाह ताला नए नौजवान को विधानसभा चुनकर भेजेंगे। इसकी भी तैयारी हम लोग करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई किसी को नेता बनाने की लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने जब भाषाई आंदोलन की शुरुआत किया, हमारे पूर्वों, हमारे क्रांतिकारी साथियों ने बोकारो की धरती से नया मोड़ से उन्मूलन किया और वो उन्मूलन होते हुए धनबाद कोयले की नगरी में गया। रणधीर वर्मा चौक पर उन्मूलन हुआ। सांसदों के पुतले को हम लोगों ने दहन करने का काम किया, उनके पुतले को जलाने का काम किया। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि यही आवाज झारखंड की आवाज बनेगी। हम लोगों ने कभी इस बात पर चर्चा नहीं किया था। हम लोगों का एक मकसद था कि भाषा को हटाएंगे, क्योंकि किसी झारखंड नहीं बल्कि कोई भी राज्य का परिचय देख ले, उनकी संस्कृति, उनका सभ्यता, उनकी भाषा ही उनका परिचय होता है, उनकी भाषा ही उनकी पहचान है। बहुत सारे आप बुजुर्गों के साथ बैठेंगे, बहुत अच्छे अच्छे रिसर्चर के साथ बैठेंगे तो आपको पता ये चलेगा, और लोग ये कहते भी हैं कि किसी नस्ल को खराब करना है, किसी नस्ल को खत्म करना है इब्राहिम भैया, तो सबसे पहले उनके भाषे पर वार, सबसे पहले उनकी संस्कृति को मिटाइए। ऑटोमेटिक खुद ब खुद वो पीढ़ी, वो नस्ल खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये तैयारी झारखंड में भी रखी जा रही है। बताइए आप मुझे, ये झारखंड जल जंगल जमीन से पहचाना जाता है, वनों से पहचाना जाता है और शहीदों से भी पहचाना जाता है। यहाँ का कल्चर क्या है? हर कोस में, हर 10 कोस में एक भाषा बदलती है, यही तो हमारा पहचान है। अब रांची चले जाए, नागपुरी संथाली बोला जाता है, नागपुरी बोला जाता है। अब हमारे धनबाद चले जाए, खोटा बोला जाता है। रामगढ़ आ जाए, खोटा बोला जाता है। बड़का गांव क्षेत्र चले आए, खोटा बोला जाता है। तो ये हमारा परिचय है भाई। अगर इस परिचय को मिटा दिया जाए तो हमें जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है। इसी की लड़ाई लड़ी जाए। आप देखे होंगे, एक वर्ष से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, एक वर्ष से सरकार के कानों में चूई तक नहीं रहती है। बदले में हमारे लोग, हमारे क्रांतिकारी अगर आंदोलन करने के लिए, अपना विरोध जताने के लिए अगर राजधानी रांची जाता है, बड़ी अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ता है मेरे भाई, मुख्यमंत्री वार्ता के लिए नहीं आते हैं, मुख्यमंत्री उनकी बात सुनने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि अधिकारियों को, पुलिस को बल प्रदर्शन करने के लिए, बल लगाने के लिए और डंडा बरसाने के लिए भेजा जाता है। ये विडंबना है हेमंत सोरेन जी। हम लोग तैयारी भी कर रहे हैं और हम लोगों ने पहले भी कहा है, प्रेस मीडिया के बंधु आपके बीच में है, मैं सभी की उपस्थिति में इस बात को कहूंगा कि हम लोगों का कोई ऐसा मकसद नहीं था और अभी भी हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हमारे लोग चुनाव में आएंगे। लेकिन अगर झारखंड सरकार, शीर्ष पर बैठे मुखिया अगर हमारे झारखंड को नजरअंदाज करता है, हमारे आंदोलन को नजरअंदाज करता है, तो मैं इस बात को भी कहूंगा, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने कहा है कि आवश्यकता पड़ेगी झारखंड के हित में अगर नीति नियम नहीं बनती है, हमारे झारखंडियों के हित में नीति नियम नहीं बनती है, तो उलगुलान करते करते हम लोग विधानसभा की तैयारी करेंगे और सन 2024 में युवाओं की सरकार आएगी, युवा दहाड़ेगा, विधानसभा में जाएंगे, नीति नियम बनाएंगे और वर्तमान की महागठबंधन की सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे। महोदय, बहुत ही आशा उम्मीद के साथ में 3.25 करोड़ जनमानस झारखंडी जनता ने चुना था। हम लोगों ने भी अपना समर्थन आपको दिया था, इस बुनियाद पर दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने कहा था कि झारखंड में हमारी सरकार आएगी तो नौजवानों को नौकरी दिया जाएगा, पढ़े लिखों को नौकरी दिया जाएगा, 5 लाख नौजवान युवक युवतियों को नौकरी दिया जाएगा। आप मुझे बताएं कि हेमंत सोरेन की सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए जोहार यात्रा निकालता है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि ये जोहार यात्रा नहीं, ये बेकार यात्रा है और आप इस यात्रा को वापस लीजिए महोदय। और मैं इस बात को बताऊंगा कि हेमंत सोरेन को जिन हम लोग आशा उम्मीद के साथ में शीर्ष की गद्दी दिए थे, वो खरा उतरने का काम नहीं किया है। हाँ, हेमंत सोरेन ने एक काम किया है, हेमंत सोरेन ने ट्रांसफर और पोस्टिंग पुलिस वालों का बहुत किया है। ये काम झलकता है, ये काम झलकता है। आपने तरार की धरती से माननीय मुख्यमंत्री महोदय यह ऐलान किया था, ये घोषणा किया था और आप अपने घोषणा पत्र में इस बात को भी आपने दर्शाया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी
इंदिरा आवास की राशि को बढ़ा दिया जाएगा। आपने भी सुना है, ये आपने कहा था कि इंदिरा आवास की राशि जो प्रधानमंत्री आवास दिया जाता है उस राशि को बढ़ा दिया जाएगा। मिला क्या? नहीं मिला। ये हुआ कि आप जैसे ही सत्ता धारण किए, जितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी बंद हो गया। आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, आपने कहा था ग्रेजुएट लोगों को बेरोजगारी भत्ता 60,000 रुपया और 5,000 रुपया देने का काम करेंगे। मिला क्या? नहीं मिला। आप अफसोस करते हैं, आप बराबर इस बात का जिक्र करते हैं कि इससे पूर्व सरकार ने खजाना को खाली कर दिया, खजाना को खाली कर दिया है। लेकिन आप मूर्ख नहीं बना सकते हैं मुख्यमंत्री। आपको मैं इस बात को बता देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, क्योंकि हम लोग किसी का आलोचना नहीं करते, हम लोग छात्र हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं। हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गया कि आज हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, आज खून पसीने से झारखंड के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को क्या आवश्यकता पड़ गई, इसलिए हम लोग गांव-गांव जाने का काम कर रहे हैं। एक कुर्बानी आने वाली नस्ल को तैयार करेगी। एक कुर्बानी हम लोग अगर देते हैं तो आने वाला भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। इसी नियत के साथ में सारे लोग निकले हैं, उसी में आपका बेटा रिजवान भी निकला हुआ है। आप दुआ देने का काम करें, आपके दुआ के साथ में झारखंड के गाथा को लिखेंगे और झारखंड को नवनिर्माण करने में अगर हमें अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो ये बेटा ऐलान कर चुका है कि मुझे अगर कुर्बानी भी देनी पड़ेगी तो सबसे पहले लाइन पर खड़ा होकर कुर्बानी। आलोचनाएं करेंगे आपके लोग, कहेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है, आपको कहेंगे कि ये आजसू का एजेंट है। लेकिन हमने पहले भी कहा है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया का जमाना है, आप अगर एक वर्ड कहते हैं तो पूरी दुनिया देखती है। हमने पहले भी कहा है कि ना तो हम लोग आजसू का एजेंट है, ना तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है। हम लोग अगर एजेंट है तो झारखंड के किसानों का एजेंट है। हम अगर एजेंट है तो अपने मजदूर भाइयों का एजेंट है। हम अगर एजेंट है तो दबे कुचले आवाज का एजेंट है, दबे कुचले भाइयों का एजेंट है। वो एजेंट है, उनका एजेंट है जो प्रवासी मजदूर के रूप में कार्य करने के लिए आपके पड़ोसी राज्य में जाने का काम करता है। नागपुर, महाराष्ट्र, चेन्नई और बड़े बड़े महानगरों में पेट पालने के लिए जाया करते हैं। आप माँ के दर्द को समझिए जाकर। एक बेटे को जब भेजने का काम करता है, कोई बेटे का बाप अगर बेटे को भेजने का काम करता है, उनके अंदर ये आशा रहता है, उनके अंदर ये विश्वास रहता है कि बेटा हमारा कमा कर आएगा तो घर बनाएंगे, बेटी की शादी करेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन दुख के साथ इस बात को कहना पड़ता है कि वो बेटा का डेथ बॉडी आता है, वो बेटे का पार्थिव शरीर आता है। ये विडंबना है इस समाज में, ये विडंबना है इस राज्य की। झारखंड का विभाजन जब हुआ तो झारखंडियों के दिलो दिमाग में यह आशा जगा, ये उम्मीद जगी कि झारखंड हमें मिल गया है। खुशियों का ताली बजा, सारे लोगों के दिमाग में ये जहन में बैठ गया कि अब हमें रोजगार मिलेगा। लेकिन आप मुझे बताइए, राज्य के विभाजन के 22 वर्ष हो गए, एक बेटा, एक युवक अगर पैदा लेता है तो वो जवान हो जाता है, वो युवा हो जाता है, वो युवा अवस्था में प्रवेश कर जाता है। झारखंड राज्य में जिस रूप में हम लोगों ने सपना देखा था, क्या पूरा हुआ? क्या नहीं पूरा हुआ। क्यों पूरा नहीं हुआ? आप और हमने उसको पूरा नहीं होने दिया। हम लोगों ने कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पर, कभी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, कभी आजसू के नाम पर, कभी कांग्रेस के नाम पर हम लोगों ने अपने कंधों के ऊपर उनके झंडे को डंडे के साथ में ढोने का काम किया है। लेकिन वही राजनेता, वही राजनीतिक पार्टियां, जिसे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की अगर बात करेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा कहती है कि आदिवासी हितैषी सरकार, वो ये कहती है कि आदिवासी हितैषी सरकार है, हम मुसलमानों का सरकार बने हैं, मुसलमानों की रहनुमाई करने का अवसर झारखंड मुक्ति मोर्चा को माशाअल्लाह दिया हमने। झारखंड मुक्ति मोर्चा अगर ये गर्व कर रहा है सब सीट पर बैठकर, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के दिशों गुरु से कभी आप बैठिएगा हेमंत सोरेन जी, वो आपको बताएंगे कि झारखंड कैसे मिला है। अपने पिताजी से
आपको मिल गया सोने का चम्मच, तो आप क्या जानेंगे झारखंडियों का दर्द। लेकिन 22 वर्ष हो गए महोदय, अब आपका आशीर्वाद देते हुए